नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। आज की कथा में हम भगवान कार्तिकेय जी का जन्म और तारकासुर के वध के बारे में बात करेंगे। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक अत्यंत पराक्रमी असुर था और उसका नाम था तारकासुर। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा तो तारकासुर बोला कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था शिव तो वैरागी हैं, विवाह से दूर। फिर भी नियम के अनुसार उन्होंने वरदान दे दिया कि शिव तो विवाह करेंगे नहीं, तो फिर तारकासुर का वध कैसे होगा। तो इसी सोच में चलते चलते उन्होंने उसको वरदान तो दे दिया और यही वरदान आगे चलकर देवताओं के लिए संकट बन गया। वरदान पाकर तारकासुर अत्याचारी बन गया। उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता मानव सभी उसके भय से त्रस्त हो गए। हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, तारकासुर का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता है, जैसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। अतः हमें शिव और माता पार्वती के मिलन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। दूसरी ओर माता पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और वर्षों की तपस्या के बाद शिव से विवाह किया था। ये सारी कथाएं हम आपको पिछले जो पार्ट है हमारे कथा सुधा सागर के शिव पुराण के, उसमें हम बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं विवाह के बाद की बात में। विवाह के बाद अब देवताओं को चिंता थी कि शिव पार्वती का जो पुत्र है उनका जन्म कब होगा, क्योंकि वही तारकासुर का अंत कर सकता था और देवताओं को विजय दिला सकता था। अब सृष्टि में अधर्म और बढ़ने लगा था। देवता अनेक संकटों से गिरने लगे। तो उन्हें भी लगा कि अब वो दिव्य शक्ति जो है शिव के पुत्र, अब उनका आ जाना चाहिए। तो तारकासुर के सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। फिर देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से मदद मांगी। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है, इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। इसी दौरान वीरभद्र और तारकासुर के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं हरा पाया। तो नारद जी ने आकर फिर उन्हें समझाया वीरभद्र जी को कि युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा, क्योंकि तारकासुर की मृत्यु सिर्फ शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव है। तो आखिर में ये बात साफ हो गई कि देवताओं को जीत पाने के लिए सही समय का इंतजार करना होगा और भगवान शिव की कृपा से ही समाधान निकलेगा। फिर शिव जी के अद्भुत एक अग्नि के समान तेज निकला। उसे संभालने का कार्य फिर अग्निदेव को दिया गया। अग्निदेव भी उस तेज को अधिक समय तक धारण नहीं कर पाए और उन्होंने उसे माता गंगा को सौंप दिया। गंगा जी भी उस तेज को ज़्यादा टाइम पर नहीं सह पाई और उन्होंने उसे सरोवर में प्रवाहित कर दिया। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। वो बालक कुछ सामान्य नहीं था। उनके जन्म के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा था और उनका पालन पोषण उस बालक का 6 कृतिकाओं ने किया। इसलिए उनका मुख 6 मुख वाले बने, षटमुख। उनका नाम क्या है? कार्तिकेय। उनके अन्य नाम स्कंद, मुर्गन और षटमुख भी हैं। जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उनका तेज और उनका पराक्रम अद्वितीय था। कार्तिकेय जी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और शक्ति का परिचय दिया। वो बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने देवताओं ने उनकी क्षमताओं को पहचानते हुए उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। अब महायुद्ध हुआ। किन दो के बीच? युवा कार्तिकेय और तारकासुर। कार्तिकेय जी ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और राक्षसों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध बहुत भयंकर था। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चल रहे थे। देवता और दैत्य पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। तारकासुर बहुत शक्तिशाली था। उसे हराना आसान नहीं था, लेकिन कार्तिकेय जी ने वीरता से युद्ध लड़ा और अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। इसी तरह देवताओं को विजय मिली
और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। तारकासुर का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। तो हे महादेव के प्रियजनों, जब भी इंसान सोचने लगता है कि मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो वही अहंकार है। तारकासुर को भी अपने इसी वरदान पे घमंड था ना। तो आज का जीवन हम देखते हैं कि कितना तेज है। काम, पढ़ाई, एक्सपेक्टेशन सब मिलकर एक प्रेशर बनाते हैं इंसान में। थोड़ा सा पैसा, सक्सेस मिलते ही इंसान अहंकार में आ जाता है। तो उससे बचे, जरूरत और चाहत में फर्क समझे। रोज थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालें। ध्यान, मेडिटेशन, योग, वॉक जरूर करें। काम और आराम में बैलेंस बना के रखा करो भक्तों। नकारात्मक सोच जो होती है ना, धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, आगे बढ़ने से रोकती है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठा करो। खुद से अच्छा बोलना, सेल्फ टॉक शुरू करो। तो आधुनिक कार्तिकेय कौन है? आप खुद हैं। जैसे कार्तिकेय जी ने बाहरी तारकासुर को हराया, आपको अपने अंदर के दुश्मनों को हराना है। जो अपने अहंकार, लालच, तनाव, नकारात्मक सोच पे जीत पा लेता है ना, वही सच्चा विजेता होता है। एक तरफ कार्तिकेय थे, अनुशासन, साहस और ज्ञान के प्रतीक। दूसरी तरफ तारकासुर था, अहंकार, लालच और शक्ति का घमंड वाला। तो जीत उसी की होगी जो अपने अंदर के तारकासुर को हरा देगा। हर दिन एक युद्ध होता है खुद से, और हर जीत हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी ही कथाएं हम आपको बताते रहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक तारकासुर वाली और एक कार्तिकेय वाली। तारकासुर आपको गिराता है अहंकार, लालच और डर से। कार्तिकेय आपको उठाता है साहस, अनुशासन और सच्चाई से। फैसला आपको करना है कि आप किसे मजबूत कर रहे हैं। अपने अंदर के तारकासुर को हराएं। बी योर ऑन कार्तिकेय। ईगो हारेगा तो जीवन जीतेगा। इनर बैटल, रियल विक्ट्री। तो आज आप कौन हैं, किस ओर जा रहे हैं, जरूर सोचिएगा। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। तब तक के लिए अच्छा सोचो, अच्छा जियो, यही जीवन का सच्चा सार है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखा कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।